अमेरिका भी उस निज्जर की सपोर्ट करने के लिए बैकडोर पर आ गया है कि अमेरिका ने ही कनाडा को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी सिख लीडर की किलिंग के ऊपर। एक लड़की थी करीमा बलोच, कनाडा की वो नागरिक थी। उस करीमा बलोच को कनाडा के अंदर मार दिया गया और उसके ऊपर ये 5i की जो इंटेलिजेंस है कौन से खड्डे खोद रही थी रेगिस्तान के अंदर, ये भी बता दे। और आपने तो पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मांगा। क्या पाकिस्तान को आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते हो कि आज जिस निज्जर की ये सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंस कनाडा को दे रही है, कहीं ये अमेरिका जैसा देश इस निज्जर को सपोर्ट तो नहीं कर रहा। सामने क्रम कनाडा ने भारत को भेंटा ऐसे लगाया अपने एलाइज के साथ मिलकर कि अब भारतीयों को पाकिस्तान की याद आना शुरू हो चुकी है। अब करीमा बलोच जो कि एक हादसे का शिकार हुई थी, बलोच एक्टिविस्ट थी, कनाडा के अंदर ही उसकी मौत हुई थी, उसके मामले को उछाला जा रहा है ताकि कनाडा पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसे ही बयानात दे जैसे कि भारत के खिलाफ देता था। और खासकर उन 5 ममालिक की इंटेलिजेंस शेयरिंग एजेंसीज जिसे 5 आईज का नाम दिया जाता है, यानी कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इन 5 ममालिक की आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 5i का नाम दिया गया है। ये मिलकर किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जो पर्टिकुलरली कोई काम करता है उसके खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। और ये जो निज्जर का मामला हुआ था और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट को कनाडा से बेदखल भी किया है, उसके पीछे भी इस 5i तंजीम का ही हाथ है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन कनाडा के हवाले की है। और यही वजह है कि अब ये 5 के 5 ममालिक एक जुबान होकर भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। 6 बंदों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि इन 6 लोगों ने निज्जर को कनाडा की हदूद में कत्ल किया है। और वो भारतीय जो उछल उछल कर ये कहते दिखाई देते थे कि कनाडा में हम बाकी खालिस्तानियों को भी मारेंगे, अब बैकफुट पर दिखाई देते हैं और ये कह रहे हैं ये तो गैंगस्टर से और एक दूसरे के खिलाफ मंशियात की लड़ाई में मारे गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पहले ही कहा जा रहा था कि हमने खालिस्तानियों को मारा है, मजीद भी खालिस्तानियों को ठोकेंगे। खासकर गौरव वारिया खुलकर ये बात करता दिखाई दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। लेकिन अब वही गौरव वारिया कहता दिखाई देता है कि हमारी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का ये काम नहीं, ये तो आपस में लड़ मर के इस तरह का हाल हुआ है इनका। और दूसरा, पाकिस्तान की करीमा बलोच को इस मामले में घसीटना दरअसल अपनी नाकामी का एतराफ है कि अपनी कमजोरियों पर नजर हटाने के लिए अपने दुश्मन की तरफ आवाजें कसना शुरू हो चुके हैं कि किसी तरह कनाडा उन मामलात में फंसकर भारत को भूल जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय इस वक्त कैसे इस सारी कार्रवाई पर रोता दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी एक्टिविस्ट निज्जर की हत्या क्या हुई है, जो भी इसके साथ संबंध रखने वाले लोग हैं वो इसको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, शर्म की बात तो दुनिया के देशों के लिए ये है कि उस एक्टिविस्ट के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए कनाडा का प्रधानमंत्री अपनी संसद के अंदर आ गया और अब रिपोर्ट निकल रही है कि अमेरिका भी उस निज्जर की सपोर्ट करने के लिए बैकडोर पर आ गया है। और आपके सामने आर्टिकल चल रहा है न्यूयॉर्क टाइम का, जिसके अंदर लिखा गया है कि अमेरिका ने ही कनाडा को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी सिख लीडर की किलिंग के ऊपर। और ये जो इंटेलिजेंस थी, असिस्टेंस थी और कम्युनिकेशन जो है वो कनाडा ने इंटरसेप्ट की। और उसके बाद ये जो एक लिंक है वो निकलकर सामने आया है। दोस्तों, ये न्यूयॉर्क टाइम ने जो आर्टिकल छापा है ये टॉप एक लीडर्स जो हैं उनके सोर्सेस के हवाले से छापा है। और अमेरिका इस मामले के पीछे एक नया रोल प्ले करने के लिए सामने आ गया है। दोस्तों, इन सारी रिपोर्टों को आप एक तरफ रखिए, ये रिपोर्टें क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं। सबसे पहले तो इन लीडरों को हरदीप सिंह निज्जर की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था और प्लम्बर होने के साथ वो खालिस्तानी आतंकवादी नहीं था। इसको लेकर क्लैरिटी हो, फिर इसकी जांच हो तो पता लगे कि आखिरकार कौन दोषी है। लेकिन इन सारे मामलों के बीच अमेरिका का जो रोल है वो निकलकर सामने आया है। और अमेरिका की तरफ से एक सोर्सेस के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम ने छापा है कि अमेरिका रूटीनली, यानी कि उसका तो एक रूटीन के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन वो 5 आईज कंट्रीज के अंदर साझा करते ही हैं। और वही कम्युनिकेशन उन्होंने कनाडा के साथ भी साझा की। और उसके बाद वो एक जो असिस्टेंस कनाडा को मिला, कनाडा ने फिर वो एक कम्युनिकेशन एक जो थी उस कम्युनिकेशन को पकड़ा और उसके बाद जो लिंक है वो निकलकर सामने आया। ये एक छापा है न्यूयॉर्क टाइम ने। अब दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम ने ये एक एक्सप्लोसिव क्लेम तो कर दिया है,
लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स से कोई पूछने वाला हो कि आखिरकार आप हमें ये बताइए कि अमेरिका की जो फाइव आइज है, क्या वो दुनिया के देशों की जासूसी करती है? वो दुनिया के देशों के डिप्लोमेटों की जासूसी करती है कि आखिरकार कौन सा डिप्लोमेट क्या बात कर रहा है? हो या ना हो, ये तो ये काम करते ही हैं और सारी दुनिया जानती भी है, और यही कारण है कि इसीलिए ये आरोप लगाने के लिए आ गए। चलो कोई बात नहीं, लगाने के लिए आ गए, लेकिन एक लड़की थी करीमा बलोच, कनाडा की वो नागरिक थी। उस करीमा बलोच को कनाडा के अंदर मार दिया गया, और उसके ऊपर ये 5i की जो इंटेलिजेंस है कौन से खड्डे खोद रही थी रेगिस्तान के अंदर, ये भी बता दे। दोस्तों, आज कनाडा की बलोच ह्यूमन राइट काउंसिल निकल कर आई है और उन्होंने जवाब मांगा है 5i से और कनाडा से कि आखिरकार तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां पर थी जब पाकिस्तान के गुंडे कनाडा में आकर इस तरीके से करीमा बलोच की हत्या करके चले गए, और आपने तो पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मांगा। क्या पाकिस्तान को आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते हो? दोस्तों, कनाडा तो एक टेररिस्ट कंट्री बनता जा रहा है। यही कारण है कि करीमा बलोच ने भी इस तरीके के आरोप लगाए हैं। लेकिन इन सारे मामलों को भी आप एक तरफ रखिए, हिपोक्रेसी की हद तो यहाँ पर यह निकल जाती है कि ना तो इनकी 5i की इंटेलिजेंस, ना ही कनाडा के पीएम ये बता रहे हैं कि आखिरकार हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट था या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहलाने के लायक था। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजर में ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने लोगों की हत्याएं की। अब एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, चाहे हजारों की हत्या हो, हत्यारा तो हत्यारा कहलाता है। और इसीलिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और 5i की इंटेलिजेंस को यह देखना चाहिए कि इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, हरदीप सिंह निज्जर कौन था ये डिसाइड करें और फिर अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दें। मजा आ जाएगा, पता लग जाएगा सारी सच्चाई क्या है। अब ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका आतंकवादी मानता है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो ओसामा बिन लादेन के समर्थक हैं, वो तो इसे एक संत मानते थे, फकीर मानते थे। तो यही कारण है कि इंटरनेशनल डेफिनेशन डिसाइड होनी चाहिए। और यहीं पर अमेरिका के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आज जिस निज्जर की ये सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंस कनाडा को दे रही हैं, कहीं ये अमेरिका जैसा देश इस निज्जर को सपोर्ट तो नहीं कर रहा ताकि भारत को कंट्रोल किया जा सके, भारत को ब्लैकमेल किया जा सके। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि 5i इंटेलिजेंस के साथ मामला जुड़ा हुआ है। क्या 5i इंटेलिजेंस की आंखें उस समय बंद हो जाती हैं जब निज्जर पाकिस्तान के अंदर जाता है, और किस तरीके से निज्जर के थ्रू आतंकी गतिविधियां भारत के अंदर हो रही थी?